नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय, करिए मोक्ष उपाय। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अध्याय निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के अंतर्गत व्रतादि को बंधन मानता है निश्चयाभासी, उसकी स्वच्छंदता का यहाँ पे निषेध किया जा रहा है। पृष्ठ क्रमांक 203 नीचे से तीसरा पैराग्राफ। वहाँ वह व्रतादि को बंधन मानता है, परंतु स्वच्छंद वृत्ति तो अज्ञान अवस्था में ही थी। ज्ञान प्राप्त करने पर तो परद्रव्य से परिणति को रोकना ही है, तथा उस परिणति को रोकने के लिए बाह्य हिंसादि कार्यों का त्यागी अवश्य होना चाहिए। कहता है कि व्रतादि तो बंधन है और हम बंधन चाहते नहीं हैं। तो ने कहा तू अज्ञान अवस्था में तेरी स्वच्छंद वृत्ति थी, तू कह रहा है कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ, तो ज्ञान प्राप्त करने पर तो जो स्वच्छंद वृत्ति है उसको रोकना चाहिए था व्रतादि के बंधन के माध्यम से, और उस परिणति को रोकने के लिए बाह्य हिंसादि का त्यागी भी होना चाहिए था। फिर वह कहता है हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं, बाह्य त्याग नहीं किया तो नहीं किया। परिणाम कैसे हैं? शुद्ध हैं हमारे। उसका उत्तर, यदि ये हिंसादि कार्य तेरे परिणाम बिना स्वयमेव हो तो हम ऐसा माने, ठीक है, तेरे बिना परिणाम के अगर हिंसादि कार्य हो रहे हैं तो तेरी बात सही है, परंतु यदि तू अपने परिणाम से करता है तो वहां तेरे परिणाम शुद्ध कैसे लिए? स्वयं कर रहा है ये भाव, अशुद्ध भाव, वो कह रहा है हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं। तो जो परिणाम से कार्य करता है तो वहां परिणाम शुद्ध कैसे कहे? विषय सेवनादि क्रिया अथवा प्रमाद रूप गमनादि क्रिया परिणाम बिना कैसे हो? पंचेंद्रिय के विषय सेवन बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं, प्रमाद पूर्वक गमन, उठाना, रखना, घसीटना कार्य खुद बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि हमारे तो परिणाम नहीं। वह क्रिया तो स्वयं उद्यमी होकर करता है, परंतु वहां जो हिंसादि होते हैं उन्हें गिनता नहीं। स्वयं प्रमाद रूप जीवन जी रहा है, प्रमाद रूप चर्या कर रहा है, वहां पे जो हिंसादि हो रहे हैं उन्हें गिन नहीं रहा हो, कह रहा है हमारे परिणाम शुद्ध हैं। और परिणाम शुद्ध मानता है, परंतु ऐसी मान्यता से तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे। कठोर भाषा का प्रयोग है, भ्रम से कहता है कि तेरे परिणाम शुद्ध हैं, लेकिन प्रमाद पूर्वक गमनादि क्रिया तेरी चल रही है, पंचेंद्रिय के विषयों में बुद्धिपूर्वक लग रहा है और कह रहा है कि हमारे परिणाम शुद्ध हैं। तो टोडरमल जी साहब उसको डांट लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी वर्तमान में भी अशुद्ध हैं और ऐसे रहा श्रद्धान तो भविष्य में भी अशुद्ध ही रहेंगे। फिर वह कहता है परिणामों को रोके, बाह्य हिंसादि भी कम करें, परंतु प्रतिज्ञा करने में बंधन होता है, इसलिए प्रतिज्ञा रूप व्रत अंगीकार नहीं करना। ठीक है, हिंसादि भी कम करेंगे, विषय सेवनों में भी कम लगेंगे, बाहर की चीज़ों में, लेकिन नियम नहीं ले रहे, क्योंकि बंधन में पड़ना नहीं चाहते, हम नियम में नहीं बंधना चाहते। परंतु ऐसी मान्यता से तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे, इसलिए प्रतिज्ञा रूप व्रत अंगीकार नहीं करना। उसका समाधान, जिस कार्य को करने की आशा रहती है उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं,
जिस कार्य को करने की आशा बनी रहती है उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते। कोई कहे कि भैया बाहर में जो सामूहिक भोज होता है, बफर भोज होता है, रात्रि में भोज होता है, शादी विवाह में भोज होता है, उसमें भोजन आदि की शुद्धि नहीं हो पाती है सामूहिक भोजन में, त्याग कर दो। नहीं, हम जाते नहीं हैं लेकिन त्याग भी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारी क्या है, आशा बनी है, आशा बनी है, और जहाँ आशा बनी रहती है वहाँ पे त्याग नहीं हो पाता है। जिस कार्य को करने की आशा रहती है उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं, और आशा रहने से उससे राग रहता है। जिस कार्य को करने की आशा रहती है उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं, जिस कार्य को करने की आशा रहती है उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं, और आशा रहने से उससे राग रहता है। अभी राग है उस जाति का, हमें अब इस जाति का शादी विवाह में जाने का राग है, चटक भटक के कपड़े पहनने का राग है, वृद्धावस्था आ गई है फिर भी अभी चटक भटक के कपड़े नहीं छोड़ पा रहे हैं रंग बिरंगे। क्यों नहीं? क्योंकि अभी भी उस संबंधी हमें राग पड़े। एक चीज देखी जाती है कि बचपन में जिनने खिलौनों से ना खेला हो वे बड़े होके भी खिलौना का राग बना रहता है। अंदर में वो वासनाएं पड़ी रहती ना, जो वासनाएं अवचेतन मन में जो वासनाएं पड़ी हैं, उन वासनाओं को तोड़ना कोई आसान कार्य नहीं है। हम सब अपनी वासनाओं को जब देखते हैं तो किस किस जाति की कौन कौन सी वासनाएं पड़ी होती हैं, वो बहुत कठिन है उनको छोड़ पाना। इसलिए टोडरमल साहब ने कहा जो अभिप्राय में जो वासना बसती है फल तो उसका लगता है। क्रिया परिणाम का, क्रिया का फल तो 0 है, परिणाम का फल भी विशेष नहीं है, लेकिन अभिप्राय, किस अभिप्राय से कार्य कर रहे हो महत्व उसका होता है। यह निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है 7वें अध्याय के अंतर्गत, और निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि ये कह रहा है कि व्रतादि में बंधन होता है इसलिए हम व्रतादि अंगीकार नहीं करते हैं, प्रतिज्ञा अंगीकार नहीं कर रहे हैं, उसकी स्वच्छंदता का यहाँ पे निषेध करा जा रहा है। पृष्ठ क्रमांक 204 पे यहाँ चर्चा चल रही है। प्रश्न इस पे चर्चा चल रही थी, परिणामों को रोके, बाह्य हिंसा आदि भी कम करें, परंतु प्रतिज्ञा करने में बंधन होता है इसलिए प्रतिज्ञा रूप बंधन अंगीकार नहीं करना। इसके समाधान पे चल रही है। कह रहे हैं कि जिस कार्य को करने की आशा रहती है उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं। आशा, आशा पास महादुखदाई, सुख पावे संतोषी प्राण। और आशा रहने से उससे राग रहता है। अभी राग है उस जाति का, व्यापार धंधा भले छोड़ दिया हो लेकिन अभी भी बच्चे को सलाह देने का राग है, थोड़ा मैनेजमेंट व्यापार धंधा का खाते वही देख लेते हैं कि ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अंदर में उस जाति का राग बैठा रहता है। व्यक्ति निर्वृत्ति ले भी ले तो भी अंदर में वही वासनाएं पड़ी रहती, तो वो तीर्थ क्षेत्र पे जाएगा तो वहां पे भी कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेगा। निष्काम स्वरूप की आराधना नहीं होगी जब तक, तो कुछ ना कुछ काम तो जीवन में चलेगा। स्वरूप से जुड़ो तब ये चीजें छूटेंगी, नहीं तो एक को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे और समझेंगे कि हम धर्मात्मा, हम धर्म कर रहे हैं, धर्म नहीं चल रहा। क्षेत्र बदलने से धर्मात्मा नहीं होते, अभिप्राय और परिणाम बदलने से धर्मात्मा होते हैं, क्रियाएं बदलने से धर्मात्मा नहीं होते। जिस कुत्ते के सिर में खाज लगी है वो किस क्षेत्र में, किस दिशा में, किस जगह पे चला जाए कि उसकी तकलीफ मिट जाए। जिसके मिथ्यात्व और अनंतानंदी की खाद चल रही है अंदर में, वो किस गति में चला जाए, स्वर्ग में भेज दो उसको, साक्षात तीर्थंकरों के समोषण में भेज दो तो क्या तकलीफ मिट जाएगी उसकी। मारीची तो वहां बैठा था ना आदिनाथ भगवान के समोषण में, खाज अंदर में मिथ्यात्व की नहीं मिटी तो उद्दंड हो गया था।
इसलिए टोडरमल साहब अभिप्राय पे बल देते। अभिप्राय क्या चल रहा है इन सब कार्यों में। यहाँ पे मैं एक बार मेरठ गया 10 लक्षण में, तो वहाँ एक LIC वाले मिले मुझे, LIC का काम एजेंट थे वो। तो कहले मैं इस स्वाध्यायी लोगों से इसलिए जुड़ गया कि मैं अगर इनके साथ जुड़ जाऊंगा तो मुझे पॉलिसीज LIC की जो होती हैं वो मिलेंगी, पॉलिसी मिलेगी। उसकी पॉलिसी क्या थी कि मुझे पॉलिसी मिलेगी। उसने खुद बताया मुझे। फिर बाद में कहा कि जब मैं यहाँ जुड़ गया और स्वाध्याय का रस लगा तो मैं पॉलिसी भूल गया। फिर मुझे स्वाध्याय का रस आने लगा। मैं जुड़ा तो क्यों था कि अच्छे लोगों से जुड़ूंगा, पैसा वालों से जुड़ूंगा और ये समझेंगे कि भैया ये स्वाध्यायी है तो इससे क्या होगा कि मेरा काम धंधा अच्छा चलेगा। लेकिन अब मैं धंधा वो वाला तो भूल गया लोग का, मैं रत्नत्रय के धंधे में लग गया, असली व्यापार में। लेकिन अभिप्राय को जब पकड़ते हैं हम, तो अभिप्राय को जब खंगालें तो क्या क्या पड़े रहते हैं, या तो हम जाने या भगवान जाने या ज्ञानी जाने। यहाँ पे वही तो खगाल रहे तुम्हारे अंदर के बैक्टीरिया जो कहाँ कहाँ छुपे छुपे बैठे हैं मिथ्यात्व रूपी कैंसर के, और निकाल के हर वैरायटी के निकाल रहे हैं। किस किस वैरायटी के, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी, बहुत बहुत प्रकार के बैक्टीरिया है संसार में भ्रमण कर रहा है। उस राग के कारण, राग बना रहता ना जो, उस राग के कारण बिना कार्य किए भी अविरति से कर्म बंद होता ही रहता है। जी बताइए, हम काम बाहर में पापाचार भी करते हैं तो कितने करते हैं? लोक भय से हम कर कहाँ पाते हैं? सामाजिक भय से हम कर कहाँ पाते हैं? राज भय से हम कर कहाँ पाते हैं? लेकिन अंदर में अभिप्राय में अनंत खोटे खोटे कार्य कर लेते। कोई को जैन है मार नहीं सकता, लेकिन अंदर में कितने मार डालते, रात में सोते समय कितने मार डालते हैं। इसको ऐसा इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, स्वप्न में मार डालते हैं, स्वप्न में सप्त व्यसनों का सेवन कर लेते। असली चेहरा स्वप्न में दिखाई देता हमें। अभी तो क्या है, हम लोग अपने नकली मुखोटे लगा के अच्छे से जो वैरायटी का मुखोटा जहां लगाना है वो अपना फिट किया और चले आते हैं। बहू के पास जाती हैं तो सास पने का मुखोटा लगा लेती है, सास के पास जाती हैं तो बहू पने का मुखोटा लगा लेती हैं, पिता के पास जाती हैं तो पुत्री का मुखोटा लगा लेती हैं, पुत्र के पास जाती हैं तो माँ का मुखोटा लगा लेते हैं। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। जब ओरिजिनल फेस नहीं देखा है, रियल फेस नहीं है, तो नो रियल फेस होगा। और स्पीकर के नजदीक बैठ जाओ, दिक्कत आ रही हो। जब तक हम अपने रियल फेस को नहीं पहचानेंगे, रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर नहीं जानेंगे, रियल लाइफ को ही रियल लाइफ समझ लेंगे, तब तक असली जीवन कहाँ से जिएंगे। हमारे जीवन में क्या चल रही है? रियल लाइफ। इस मात्र ढांचे, इस ब्रह्मचारी, इस कपड़े, इसकी संबंधी जो भी चीजें हैं उसमें को संभालने में लगे। आत्मा की संभाल कब करेंगे? इसलिए बहुत ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण की जरूरत है अपने स्वयं की। हमें स्वानुभव होता क्यों नहीं? हमारे अंदर स्वानुभव की इच्छा है, आत्मानुभूति की इच्छा है, अनादिकाल से वो कार्य नहीं हुआ, वो करना है, लेकिन हो क्यों नहीं रहा? हमारी वासनाएं आड़े आ जाती। जब शांत होने बैठते हैं तो जो उछाल कौन देता है? 10-10 फुट ऊंचे उछल जाते हैं, बाहर से नहीं अंदर से। 5 मिनट जब बैठते हैं तो लोग कहते हैं 5 मिनट बहुत भारी लगते हैं। शायद 23 घंटे 55 मिनट जितने भारी नहीं लगते हैं, वो 5 मिनट जब शांति से बैठते हैं हम ध्यान लगाने तो 5 मिनट बहुत भारी लगते हैं। ये लगता है कि 5 घंटे होगा कि 5 साल निकल गए, क्योंकि हमारी वासनाएं कर्तृत्व की हैं। वो कर्तृत्व की वासना हमें शांत बैठने कब देंगी? मिथ्या कर्तृत्व का जिसको बोझ है वो खुरापात किए बिना रह नहीं सकता। इसलिए बूढ़े लोग बड़बड़ाने लग जाते हैं। जब हाथ पांव जितने शिथिल होते हैं उतना मुंह ज्यादा चलने लगता है। गलती उनकी नहीं है, उनके कर्तृत्व की है।
जो उनकी गलती नहीं है, गलती नहीं है, अंदर अभिप्राय गलत है। गलती का मतलब वो नहीं चाह रहे हैं, लेकिन कर्तृत्व तो बैठा है तो वो टांग अड़ाएगा। बहू सही भी कर रही होगी तो दो कमी निकालने की आदत है ना, क्योंकि हम बड़े हैं, सीनियरिटी, हम सीनियर हैं, हम बड़े हैं, तो दो कमी निकालेंगे नहीं तब तक हमारा बड़प्पन क्या है। भले बहू बहुत अच्छा हमसे अच्छा कर रही, कौन परेशान कर रहा है, कौन आत्मानुभूति से दूर रख रहा है। पूरा समय है आपके पास वृद्धावस्था में, बैठो शांति से 2 घंटा 4 घंटा, कोई मना नहीं कर रहा है। बहू तुझे कहती जाओ मंदिर में, तो बड़बड़ाती रहती फालतू, काम और नहीं करने देती हो। लेकिन बैठे कैसे, मन लगे तब तो, अंदर में कुछ दिखे शांति तो। अंदर देखते हैं तो वहां तो इतनी भीड़ लगती है, बाहर ट्रैफिक जाम है हर जगह, इतनी भीड़ है विकल्पों की कि ऐसा लगता है कि उठा उठा के पटक पटक के मार रहे हैं ये विकल्प। इतनी वासनाएं भरी पड़े हैं, ये जन्म बार बार लेना क्यों पड़ते हैं। ये जो हमारी अंदर में दबी हुई वासनाएं है ना जी, तो पुनर्जन्म के लिए हमें प्रेरित करती हैं। जिनकी वासनाएं क्षीण हो जाती हैं उनका जन्म मरण दूर हो जाता है। वासना है सुख की वासना पर से, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, अगले भाव में इसको चाहेंगे, ये मिल जाएगा, स्वर्गों के सुख मिलेंगे। यहाँ तो पत्नी परेशान करती, देवांगनाएं परेशान नहीं करती, वहां पे अच्छा रहता, खाने पीने कमाने की टेंशन नहीं, तो स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा तो संसार, जो अतृप्त वासना ही तो चतुर्गति में घुमा रही है। कमाई धंधा में बहुत तकलीफ है, तो वहां कमाया मिल जाएगा, मकान बनाने नहीं पड़ेगा, विमान मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन उसे शांति कहाँ मिलेगी, मुझे ये बताओ। उसे शांति मिल रही हो तो ले लो। देव भी तो दुखी होते ना, जब मंदार माला मुरझाने लगती है, 6 महीना शेष रहते हैं, तो कैसे तड़पते हैं, कैसे विलखते हैं, हाय ये विषय भोग छूटे। अब एक स्वरूप के आश्रय बिना तृप्ति नहीं आती। किन भोगों को नहीं भोगा हमने, हमें ये बताइए। सब भोगों को भोग लिया उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, तो भी तृप्ति हुई कहां। एक चैतन्य के भोग को छोड़ के सब भोग भोगे, जहां तृप्ति मिलना है वहां नहीं जाते। रामधारी सिंह दिनकर ने शायद लिखा कि मैं भगवान की खोज में बहुत भटका, बहुत द्वार खटखटाए, कई वर्षों की मेहनत के बाद एक बार भगवान का घर मिल गया। उस पर लिखा था भगवान का घर, और जैसे ही मैंने कुंडी खटखटाने के लिए ऐसी उठाई और तैसे ही रुक गया कि भगवान मिल जाएंगे, फिर करने को क्या रह जाएगा। अभी तो एक काम है कि भगवान को खोज रहे हैं कम से कम, भगवान ही मिल गया फिर क्या खोज रहेगी, फिर कोई काम धंधा ही नहीं रहेगा। अभी उसने चुपचाप कुंडी ऐसी रखी, कहने मैं और चक्कर लगा के आता हूं, पता तो पड़ेगी क्या भगवान का घर कौन सा है, जब इच्छा होगी तो चले आएंगे। लेकिन व्यक्ति भगवान के घर को छोड़ के सब खटखटाता रहा वो जिंदगी भर और मर गया, जबकि पता था कि भगवान का घर कहाँ है। ऐसी यात्रा तो अंतर की बहुत सरल है, सबसे सरल है निज पथ का पाना। लेकिन बस उसको छोड़ के व्यक्ति बाहर भटकता रहता, कल के लिए छोड़ते रहते कि बुढ़ापे में करेंगे, खाक करेंगे बुढ़ापे में। वासना इतनी बढ़ गई है कि वो वासनाएं बैठने देगी शांति से तुम्हें। जीवन भर हमने जो वासनाओं को महल खड़ा कर दिया है, उस महल में शांति से कहाँ रह पाए, परेशान करती रहती। जिस कार्य को करने की आशा रहती है उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं। प्रतिज्ञा क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि आशा बनी है पर से सुख की। आशा रहने से उससे राग रहता है, उस राग के कारण बिना कार्य किए भी अविरति संबंधी कर्म बंद होता रहता है। नहीं कर रहे हैं फिर भी बंद हो रहा है, नहीं कर रहे हैं। जिनकी शादी विवाह की रुचि होती है ना, तो अपने बच्चों की नहीं है तो भी दूसरों को सलाह देंगे, उसकी लड़की अच्छी है, उनका लड़का अच्छा है, कर लो, बढ़िया है, अच्छा है। क्या जरूरत है तुम्हें सलाह देने की? जबरदस्ती पाप की अनुमोदना कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, खुरापात की बिना रहा नहीं जाता। एक ब्रह्मचारी ने, एक चोर ने ब्रह्मचारी बन गया, महाराज जी के पास रहने लगा। जब से वो आया तब से गड़बड़ हो गई सब।
इनका कमंडल इनके पास, इनकी पिच्छी इनके पास, इनकी जे वो सामायिक में बैठे और यहाँ का वहाँ हो जाए। आचार्य श्री ने पूछा कि क्यों भाई जी, क्या हो रहा आजकल गड़बड़ सब? अब ब्रह्मचारी बन गया था तो ईमानदारी से उसने बता दिया कि महाराज हम करते। तो तुम काय के लिए करते? कहने मैं पहले चोर था, चोरी तो छोड़ दी लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ी। उठापटक की आदत है ना। आज संसार में इतनी उठापटक चल क्यों रही है? धर्म क्षेत्र में इतनी उठापटक चल क्यों रही है? वो चोर थे ना, वो चोर सब यहाँ शामिल हो गए, पार्टी के झंडा पकड़ पकड़ के, और यहाँ पे हेरा फेरी में लगे हैं, यहाँ की वहाँ वहाँ की वहाँ कर रहे हैं। सब लीडर बन गए हैं अपने अपने उसके, और बस जब तक अंदर का मिथ्यात्व नहीं जाएगा तब तक ईमानदारी से अपने प्रति ईमानदार नहीं हो पाएगा। दूसरे का कोई अहित करते ही नहीं इस दुनिया में, अपने विपरीत अभिप्राय से अपना ही अहित करता है। कुछ संस्कार तोड़ना पड़ेंगे लग के। कार्य बिना कार्य किए भी अविरति से कर्म बंध होता रहता है, इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करने योग्य तथा कार्य करने का बंधन नियम हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे? अपन नियम ले लें कि आज के लिए मोबाइल का त्याग तथा संबंधी विकल्प खत्म, स्टॉप। हमारा ब्रह्मचर्य तत्संबंधी विकल्प खत्म। चरणानिक शैली अपनी शैलियां हैं सबकी, बुद्धिपूर्वक त्याग करो। चलो अंदर में नहीं सुख बुद्धि नहीं भी छूटी तो बुद्धिपूर्वक तो अनाचार से तो बचो, कम से कम लौकिक और सामाजिक जो नीतियां हैं उनका तो पालन करो। नहीं तो अनाचार स्वच्छंद वृत्ति से क्या हेतुभूत होगा? अब अंदर की वासनाएं तोड़ो उस स्थिति में। नियम प्रतिज्ञा लेके बाहर में संयम भी ले लिया तो वासनाएं तोड़ो। देखो तोड़ना तो मिथ्यात्व है, विपरीतता तोड़ना है। चाहे तुम इस स्थिति में ग्रस्त दशा में छोड़ लो, चाहे मुनि दशा अंगीकार करके छोड़ लो, क्योंकि बिना मिथ्यात्व के गए शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, एकांत में अपने विश्लेषण करने का समय ज़्यादा है तो गुरुजनों के पास बैठ के अपना विश्लेषण करो, दोषों को दूर करो, उपलब्धि आत्म उपलब्धि हो जाए, वो सार्थक है। पहले से सातवां गुण स्थान भी सीधे सीधे हो जाता, अनादि का मार्ग है, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। पहले व्रतादि अंगीकार कर लो, फिर सम्यक दर्शन कर लो, या सम्यक दर्शन कर लो, राजमार्ग तो जय कि सम्यक दर्शन हो फिर व्रतादि हो। लेकिन अगर व्रतादि हो गए हो, सम्यक दर्शन कर लिया और फिर क्या हुआ? मुनि दशा में भी अगर अंतर्मुक्त अभ्यास होगा, तीन कसाय का भाव हो जाएगा, मुनि दशा हो सच्ची हो जाएगी। दिक्कत क्या है? करो साधना जैसे भी हो, यह निर्भाव सफल करो। इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करने योग्य है तथा कार्य करने का बंधन नियम हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे? प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिणाम होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे। तद्रूप परिणाम होंगे ही। तथा बिना प्रयोजन भी उसकी आशा रहती है। आशा तो बनी ही रहती है ना, क्या अवसर पड़ेगा तो हम कर लें। किसी की शादी नहीं हुई हो तो क्या है, निर्वृत्ति मार्ग में भी आ जाए, लेकिन आशा कैसी रहेगी? बनी रहती है। ये लोग बहुत सुखी हैं यार, अपन तो फालतू के झंझट में फंस गए, बड़ी परेशानी। इसलिए प्रतिज्ञा करना योग्य है। फिर वह कहता है, न जाने कैसा उदय आ जाए और बाद में प्रतिज्ञा भंग हो तो महापाप लगता है। इसलिए प्रारब्ध के अनुसार जो कार्य बने वह बनो, प्रतिज्ञा का विकल्प नहीं करना। पता नहीं कैसा अवसर आ जाएगा, क्या स्थिति बन जाएगी, प्रतिज्ञा टूट गई तो। एक चीज बताइए, आप बिटिया का विवाह कर रहे हैं, जब विवाह कर रहे हैं तो ये विचार करते क्या कि हमारी बिटिया विधवा हो गई तो हो सकती कि नहीं हो सकती? अवसर तो है, लेकिन विवाह के समय विचार करोगे कि विधवा हो गए तो? अरे बुद्धिपूर्वक देखेंगे कि रोगी ना होए। कैंसर के मरीज से तुम विवाह कर दो बिटिया का, जो मरने वाला हो 4 दिन बाद, तो ये तो अविवेक है ना। बुद्धि विवेक पूर्वक हम बढ़िया स्वस्थ युवा से विवाह कर रहे हैं, सब विवेक जागृत करके देख रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, फिर जो होने योग्य होगा होगा ना। पहले इसी काय को विचार कर रहे हैं।
प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए उसका निर्वाह, जिसका निर्वाह होता ना जाने वह प्रतिज्ञा तो ना ले। प्रतिज्ञा जितनी कल अपन ने चर्चा की थी सब प्रकार की, तो में सामर्थ्य कम है, छोटा नियम लो, ज्यादा सामर्थ्य ज्यादा नियम लो। अपने यहाँ तो इतनी सारी वेराइटीज हैं। अरे देव दर्शन का नियम लो, अनछने पानी के त्याग रूप नियम लो, रात्रि भोजन का त्याग है, जो जो छोटे छोटे नियम लो ना, जितना चलता है उसमें भी। अब अन्न आहार जैसे एकदम से नहीं छूट रहा है, 4 प्रकार का आहार, तो कम से कम अन्न आहार तो छोड़ दो, खाद्य तो छोड़ दो, दूध वगैरह का विकल्प रख लो अगर तुम्हारी नहीं चलती है, पानी का विकल्प रख लो। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है। मुझे ये बताइए, अकेले पानी से भी तो जी सकता ना, महीनों जी सकता आदमी। बिना भोजन के भी एक दिन एक रात में कौन से मर जाओगे? नहीं आयु कर्म है तो है ना, क्यों एकदम से शरीर 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 के पीछे मरे जा रहे? छोटी बड़ी प्रतिज्ञा जितनी बनती है उसको बने। तो चरणानियों की जो शैली है उसको भी अपनाना पड़ेगा। आत्मकल्याण तो आत्मानुभव से ही होता है, लेकिन ये तो बाहर एटमॉस्फियर है। बीज तो अपनी योग्यता से ही फूट के वो वृक्ष रूप होता है, लेकिन बाहर का वातावरण भी तो चाहिए। कश्मीर में उगने वाला सेब आपके घूरे पे उग जाएगा क्या? ये बात तो सही है कि कश्मीर में उगने वाला सिर्फ कश्मीर में ही उगेगा क्या, बिना वातावरण के उग जाएगा क्या? तो एक वातावरण चरणाने शैली आपको निर्वृत्ति की ओर ले जाती है, एक वातावरण तैयार करती है, आपको स्वरूप साधना का एक अवसर देती है। तुम स्वरूप साधना करो तो अच्छा है, हमने निर्वृत्ति ले ली, स्वरूप साधना करें तो अच्छा, नहीं करें तो क्या पाएंगे उससे? निर्वृत्ति मात्र से कार्य थोड़ी ना होता। प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता ना जाने वह प्रतिज्ञा तो ना करे। प्रतिज्ञा लेते ही यह अभिप्राय रहे कि प्रयोजन पड़ने पर छोड़ दूंगा। पहले ही से सोच ली कि प्रयोजन पड़ेगा तो हम तो छोड़ देंगे। ये कौन सा तरीका है? अभिप्राय विपरीत चल रहा है। तो वह प्रतिज्ञा क्या कार्यकारी हुई? प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो यह परिणाम रहे कि मरणांत होने पर भी नहीं छोड़ूंगा। जीवन छूट जाएगा तो छूट जाएगा, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं छूटेगी। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, बहुत समय पहले सुनाई थी। एक पूर्णिमा नाम की पुस्तक यहाँ पे आई होगी अभी, उसकी पहली पुस्तक की पहली कहानी है। नाम उस पुस्तक का पूर्णिमा उसी कारण से रखा गया। एक लकड़हारा था। वो लकड़हारा बहुत गरीब था, जंगल से लकड़ियां काट के लाता था, तब जाके उसकी गुजारा चलता था। वहां पे एक वेश्या थी, राज्य वेश्या, जो बहुत धनाढ्य और बहुत सुंदर थी। एक बार लकड़हारा देर शाम हो गई थी, लकड़ियां लेके आ रहा था और बाहर छज्जे पे अपने महल के वेश्या बैठी हुई अपनी सखियों के साथ क्या कर रही थी? हंसी मजाक कर रही थी। उतने में वो लकड़हारे को देखा तो उसके ऊपर पानी की पीक थूक दी। जैसी लकड़हारे ने देखा कि कौन है ये, क्या हुआ, उसके अंदर में बहुत नाराजगी हुई। क्या गरीबी का ऐसा तिरस्कार? आज तो पैसे वाली है, कल की स्थिति बदल सकती है। आज तुम इसी पे थूक रही है, कल मेरे चरणों में गिर सकती है। उसने संकल्प लिया कि एक दिन इसको उसने बहुत पैसे कमाए, बहुत मेहनत की, डबल मेहनत की। साल भर मेहनत करने के बाद 500 रुपये उसके घर जाने का था, वेश्यालय में पहुंचने का। वो वहां 500 रुपये लेके पहुंचे, और जैसे ही 500 रुपये लेके सूट बूट पहन के पहुंचा वो, तो वही वेश्या उसको बड़ा आदर सम्मान देने लगी। रात्रि का समय था, छत पे ले गई, सजा हुआ वहां पे बिस्तर, सुंदर सेज सजी थी। जिस भोग के लिए वह गया था वहां जाके देखा तो वहां ऊपर देखा जैसे ही तो पूर्णिमा का चांद था। उसने पूछा कि आज पूर्णमासी है? कहले हाँ पूर्णमासी है, बहुत अच्छा समय है, भोग विलास के लिए बहुत अच्छा समय है। कहले नहीं, आज का तो मेरा नियम है ब्रह्मचर्य का, आज का मेरा ब्रह्मचर्य का नियम, मैं आज ये कार्य नहीं कर सकता, ऐसा कुत्सित कार्य नहीं करूंगा। उसने देखा
अभी उसके जीवन में अमावस्या थी, अब उसके जीवन में पूर्णिमा आ गई थी। उसने कहा नहीं, 500 रुपये बहुत मेहनत से कमाए थे, अब दे दिए थे, वापस भी नहीं मिलना थे। लेकिन उसने संकल्प किया कि नहीं, मेरे लिए प्रतिज्ञा महत्वपूर्ण है। प्रतिज्ञा बंधन नहीं अपितु सुरक्षा कवच है। एक नियम उसका पूर्णिमा के ब्रह्मचर्य का उसके जीवन को निर्दोषता की ओर ले गया। उसको जैसे ही वेश्या ने देखा, उसका जीवन परिणाम भी बदल गया। धन्य है तुम, पुरुष हो कि महापुरुष हो, तुम इंसान हो कि भगवान हो। आज से मैं भी नियम लेती हूँ कि मैं भी एक कुत्सित दुष्कर कृत्य नहीं छोड़ दूंगी, माने जे नहीं करूंगी। हमारा जीवन स्वयं को बदलता है, दूसरों को भी बदलता है, इसलिए हमारे जीवन में नियम प्रतिज्ञा अवश्य ही होना चाहिए। एक चीज बताएं, देखो परिणामों की गति तो बहुत न्यारी है। परिणाम तो बड़े बड़े महापुरुषों के भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। हम भी देखते हैं हमारे परिणाम कैसे जाते हैं। हमारी आपकी दशा कोई अलग अलग नहीं है। परिणामों की गति ऊपर नीचे होगी, लेकिन क्रिया के द्वारा आप जो कुत्सित कार्य करेंगे उससे आपके जीवन पे भी प्रभाव पड़ेगा और जनधर्म पे भी प्रभाव पड़ेगा। परिणामों में जो विकृति है उसका प्रतिक्रमण अंदर भावों में कर लोगे आप, लेकिन बाहर में जो आपने जीवन में कर दिया उसका प्रतिक्रमण के लिए फिर लोगों की नजरों में फिर आपके लिए एक छवि बन जाती है कि ये व्यक्ति गलत है। उसे जिनशासन की अप्रभाव ना होती, जैन लोग ऐसे काम करते हैं। इसलिए कम से कम नियम प्रतिज्ञा अपने जीवन में व्यवहारिक होना चाहिए, लेकिन नियम प्रतिज्ञा में अटकना भी नहीं चाहिए। वो नियम आदि हमें बाहर से समेट के स्वरूप में ले जाने के लिए है, मात्र नियम प्रतिज्ञाओं के लिए नहीं है। प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो यह परिणाम रहे कि मरणांत होने पर भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्त ही है। बिना प्रतिज्ञा किए अविरत संबंधी बंध नहीं मिटता। उस संबंधी निरंतर आश्रव चलता रहता है। मुझे ये बताइए कि वो राघव मच्छ है ना, राघव मच्छ कहाँ रहता वो? 500 योजन स्वयं भूलवण समुद्र में। राघव मच्छ नहीं, मैं तंदुल मच्छ की नहीं, मैं राघवी मच्छ की बात कर रहा हूँ। जो बड़ा वाला अंदर वाला तो वो तंदुल है, मैं तो बड़े मच्छ की बात कर रहा है। 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा। 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है। अब 6 महीने सो रहा थोड़ी ना खा रहा हो उसका, लेकिन अंदर में त्याग थोड़ी ना है उसका। त्याग है क्या? 6 महीने के लिए मैंने मछलियां खाने का त्याग कर दिया, ऐसे नियम लेके सोता होगा क्या? वो बासी हो जाएगा 6 महीने का त्याग कर देते। इसलिए तो अपने बताया जाता है कि भैया रात में आप सो रहे तब सब प्रकार के अन्न जल आदि का त्याग है। तो संबंधी फिर क्या है, कदाचित प्राण छूट गए तो संबंधी हमें वो पाप तो नहीं लगेगा। देखो जनशासन में बहुत संतुलन है, यहाँ खींचतान का काम नहीं है। चारों नियोग हमारे आत्म कल्याण वीतरागता की सिद्धि के लिए है, जीवन की शुद्धि के लिए। खींचतान करने के हम सोचे हम तो परिणाम बहुत अच्छे, हमें क्या करने नियम, वो भी नहीं। मात्र नियमों में अटक के परिणाम बिगाड़ते रहो तो वो भी अच्छा नहीं है। ये सब स्वरूप साधना के लिए है, स्वरूप साधना करना है हमें। करो साधना जैसे भी हो, हर प्रकार से समेट के अंदर में डूबना है, बस इतना सा काम है। अब डूबना नहीं हो पाता क्योंकि हम बाहर में बहुत अटका है, हमने जगह जगह अपने पे जंजीरें बांध रखी। अब नाव तैरे कैसे समुद्र में? जगह जगह तो लंगर बांध लिए हमने। जब लंगर खुलेंगे तब वो स्वतंत्र रूप से वो विचरण करेगी। जीवन की विकल्प देखो, हम कहते ना हमें पता नहीं कहाँ कहाँ भाव चले जाते, कैसे कैसे परिणाम हो जाते, कैसे कैसे नहीं होते। जिन संबंधी हमने संकल्प किया है उन्हीं संबंधी विकल्प होते। अभी आप थोड़ी देर में आपको विकल्प हो जाएगा कि भोजन बनाने का, चलो भोजन बनाना। इन लोगों को थोड़ी ना भोजन का विकल्प होगा भोजन बनाना, इन्हें विकल्प होगा भोजन खाना, या इन्हें लगेगा दुकान जाना। संकल्प जिस जाति का उसी जाति का विकल्प होगा ना। इसको होगा कि मैं एक दर्शन ज्ञान मैं नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं है, अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। तो जब ऐसा संकल्प होगा तो कहाँ होगा, उसको लगेगा चलो अब अंदर जाना है, चलो रे भाई अपने वतन में चले।
सम्यक दृष्टि हो गई तो ललक रहती है अंदर, कब बैठ जाए, कब बैठे, कब कैसे स्वरूप स्थिरता हो। पीड़ा होती है बहुत ज़्यादा, मरण पर्यंत से भी ज़्यादा पीड़ा होती है अगर स्वरूप में स्थिरता में एक गैपिंग ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत पीड़ा होती है। तो एक चीज़ बताएं, स्वरूप स्थिरता अगर जल्दी जल्दी बनती रहे कुछ नहीं लगता है। कीमत पता कब आती, जब एक बड़ा गैप हो जाता है। जैसे माने 6 महीने की अधिकतम सीमा है और लगभग उसको 6 महीने की एक गैपिंग पड़ जाए, फिर देखो उसकी तरफ अंदर में बहुत पीड़ा में रोना आता है अगर विशुद्धि है तो, क्योंकि उसके बिना कोई जीवन थोड़ी ना है। बिना जीव को जाने क्या जीवन है। प्रतिज्ञा ग्रहण करने पर तो यह परिणाम रहे कि मरणांत होने पर भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्ति है। बिना प्रतिज्ञा किए अविरत संबंधी बंध नहीं मिटता। वहां यदि आगामी उदय के भय से प्रतिज्ञा ना ली जाए तो उदय के विचारने से सर्व ही कर्तव्य का नाश होता है। लौकिक कर्तव्य भी कहां कर पाएंगे। दुकान खोल रहा है, दुकान नहीं चली तो, दुकान में आग लग गई तो, दुकान में डकैती डल गई तो, बाजार में जा रहे एक्सीडेंट हो गया तो, बाहर गैया भैंसियां घूम रही हैं वो कोई ने सींग मार दिया तो, ऊपर से हवाई जहाज गिर गया तो, यहीं बैठे बैठे मर जाएं, कोई ने परमाणु बम पटक दिया तो क्या करोगे। कुछ भी तो नहीं कर पाओगे ऐसे अगर विचार करते रहे बैठे बैठे। वहां यदि आगामी उदय के भय से प्रतिज्ञा न ली जाए तो उदय के विचारने से सर्व ही कर्तव्य का नाश होता है। जैसे अपने को पचता जाने उतना भोजन करे, कदाचित किसी को भोजन से अजीर्ण हुआ हो और उस भय से भोजन करना छोड़ दे तो मरण ही होगा। ये देखो उनको तो अजीर्ण हो गया था, उन्होंने भोजन किया, इतनी उल्टी हुई कि हम क्या बताएं, मर ही गए। तो हम तो एक काम कर रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे कि आज के बाद भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि भोजन से अजीर्ण हो जाता है। तो क्या होगा। शिक्षा तो ये लेना थी कि ज्यादा नहीं खाओ, जितना पचता जाने उतना खाओ, ज्यादा क्यों खा लेते हो। लेकिन उस भय से भोजन ही बंद कर दो तो मरण होगा। उसी प्रकार अपने को निर्वाह होता जाने उतनी प्रतिज्ञा करे। कदाचित किसी को प्रतिज्ञा से भ्रष्टपना हुआ हो और यदि भय से प्रतिज्ञा करना छोड़ दे तो असंयम ही होगा। इसलिए जो बन सके वह प्रतिज्ञा लेना योग्य है। क्या ये हम तो क्या है, मंदिर नहीं जाते। मंदिर में क्या है, लड़ाई बहुत होती, इसलिए हमने मंदिर जाना छोड़ दिया। बहुत अच्छा काम किया तुमने, दुकान जाना नहीं छोड़ा। दुकानों पे भी तो लड़ाई होती, दुकानों पे भी तो लड़ाई होती। दुकान जाना नहीं छोड़ा तुमने, मंदिर जाना छोड़ दिया। नहीं, लोग टोकते हैं तो दुकान पे भी तो टोकते हैं लोग। ये सब स्वच्छंदपने की बात है। हम पूजन नहीं करते। हमने बड़े बड़े पुजारी देख लिए, उनका जीवन सब ऐसे ही होता है। तुमने बड़े बड़े देखे तो तुम असली करके दिखाओ ना कि कैसे होना चाहिए पुजारी, कैसी दृढ़ता होना चाहिए। विसाहाभार स्तोत्र लिखा था किसने, धनंजय जैसी दृढ़ता क्यों नहीं लाते तुम अपने अंदर। कि पुत्र का सांप ने काट लिया और स्त्री चिल्ला रही है, चीख रही है, और बच्चे को पटक के चली गई है, फिर भी ऐसी भक्ति चल रही है, ऐसी भक्ति चल रही है कि कहीं उपयोग ही नहीं है। भगवान और वो मात्र दो ही हैं। असली पूजा क्यों नहीं करते हो। नकली लोगों को देख के नकली पूजा के कारण असली पूजा छोड़ दोगे क्या तुम। ऐसे पूजा करने वाले भी तो हैं, ऐसी गुरु उपासना करने वाले भी तो हैं कि गुरुओं के उपासक जिन्होंने नहीं दिया आहार और नेवला, सांप, सूकर आदि, उसके बाद भी अनुमोदना खूब की। देखो एक चीज बताएं, देव साधुगुरु परम पूज्य है। कदाचित आपको वर्तमान में जो स्वरूप है वैसा नहीं भी मिल रहा तो उनके प्रति भक्ति नहीं छोड़ देना, अभक्ति अंदर में नहीं लाना।
क्योंकि उस स्वरूप के प्रति अगर अभक्ति हो गई तो भविष्य में नहीं मिलेंगे वो आप। और एक धारणा बना के नहीं रखना, क्योंकि पंचम काल के अंत तक चतुर्विध संग रहेगा, एक धारणा में भी नहीं जीना। नकली के चक्कर में असली का भी तिरस्कार कर जाए, जागृति पूर्वक जीना। अंधभक्त भी नहीं बनना कि अंधभक्ति में हमें तो भैया ठीक है, अपने हैं तो अपने हैं, तो जैसे चाहे हो तो हमें तो फिर उनमें, वो भी नहीं करना। श्रावक उसे कहते हैं जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होता है। बहुत सजग रहता श्रावक। अभी अपन ने इसमें राम कहानी में देखा ना कि वो सेठ जी ने वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज वर्षा काल में आ गए, उनकी बहू ने आहार दे दिया, उन्हें आहार नहीं दिया। मथुरा से अयोध्या में आए थे वो, जहाँ शत्रुघ्न वो महामारी फैली थी ना, जो सप्तऋषि आए थे और महामारी दूर हो गई थी, वो वहां से क्या हुआ था, यहाँ आए थे, चारण रिद्धिधारी थे, अयोध्या में आए थे, तो सेठ जी ने नहीं दिया था, पुत्र वधू ने दे दिया। जब वहां पे दूसरा संघ भी था तो वहां जाकर उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात हुई, अरे वो तो चारण रिद्धिधारी महामुनिराज थे, वो तो हमारे पास आए थे, धर्म चर्चा हुई हमारी। उन्होंने की प्रायश्चित के लिए गलती नहीं है तुम्हारी उसमें। फिर वहां पे वो खुद गया, कहा मथुरा में जाके उसने क्षमा याचना की और बहुत वहां पे भव्य मंदिर आदि का निर्माण करवाया, बहुत अच्छा काम किया। गलती नहीं है, तुमने विवेक का प्रयोग किया, लेकिन तुमने पूरी जानकारी नहीं की, जो तुम्हारी गलती है। जानकारी पूरी तो कर लेते ना कि जे तुमने तो मन में ही सोच लिया ना कि नहीं तो ये तो गलत है। हम तो सब संघ के मुनिराजों को जानते हैं, ये तो अभी है ही नहीं उनमें, मुझे कहाँ से पता नहीं चतुर्मास में चल के आ गया, ये तो भ्रष्ट है। तो जानकारी पूरी नहीं करी, ये भी तो दोष है। लेकिन उस समय जानकारी नहीं करने का अवसर नहीं मिला, और तुमने अगर विवेक से अगर ये बात भी करी तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी एक पक्ष पे लटकने की जरूरत नहीं है, खींचने की जरूरत नहीं है, खींचेंगे तो टूट जाएगा। विवेक को जागृत रखोगे, हर जगह सब समाधान मिलते जाएंगे, कहाँ मस्तक झुकाने लायक हो कहाँ नहीं है। देखो, आहार आदि दान देना, बाहर की चीजें करना, जो चरणानी उपशैली से देखा जाता है, अंदर की शुद्ध आत्मा की तीन कसाय के अभाव दिखाई नहीं देते। 28 मूल गुणों का आपने रतिचार पालन देखिए। और अगर कदाचित उनकी वाणी से अगर विपरीतता लग रही है तो भी मध्यस्थ रहिए, लेकिन अगर आपको सही लगता है चरणानी उपशैली से तो परम पूज्य है। देवगुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आधार से ही धर्म है, इनके बिना अन्य धर्म किस प्रकार से होगा। स्वरूप के प्रति विपरीतता नहीं आ जाए, मतलब इतना सा है। बगले को हंस भी ना समझ लें और हंस को बगला समझ के तिरस्कार भी नहीं कर दें। नकली सामान को असली के बदले में खरीद ना लें और असली को नकली के भ्रम में छोड़ भी ना दें। कहाँ पे थे अपन? हाँ, यहाँ थे। कदाचित किसी को भोजन से अजीर्ण हुआ हो तो और यदि उस भय से भोजन करना छोड़ दे तो मरण ही हो, उसी प्रकार अपने से निर्वाह होता जाने उतनी प्रतिज्ञा करे। कदाचित किसी को प्रतिज्ञा से भ्रष्टपना हुआ हो और यदि भय से प्रतिज्ञा छोड़ दे तो असंयम ही होगा, इसलिए जो बन सके वह प्रतिज्ञा लेना योग्य है। वहां प्रारब्ध के अनुसार जो कार्य बनता ही है तो उद्यमी होकर वहां प्रारब्ध के अनुसार तो कार्य बनता ही है, तू उद्यमी होकर भोजनादि किस लिए करता है? भाग्य भरोसे भोजन भी छोड़ दे। प्रारब्ध के अनुसार कार्य बनता है, भोजन तो बुद्धिपूर्वक करता है और नियम प्रतिज्ञा के लिए डरता है। यदि वहां उद्यम करता है तो त्याग करने का भी उद्यम करना, भोजन के लिए उद्यम करता तो भोजन का त्याग करने का भी उद्यम करना योग्य ही है। जब तेरी दशा प्रतिमावत हो जाएगी तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे, तेरा कर्तव्य नहीं मानेंगे। इसलिए स्वच्छंद होने की युक्ति किस लिए बनाता है? अतः जो बने वह प्रतिज्ञा करके व्रत धारण करना योग्य ही
राम कहानी, आत्मा राम की कहानी। ज्ञानियों ने, आचार्यों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। बस हम पढ़ें ईमानदारी से, कहीं कोई समस्या नहीं। अंतर्मुखी खूब अभ्यास करें, मनुष्य पर्याय मिली है उसको खोए नहीं। करो साधना जैसे भी हो, यह निर्भव अब सफल। थोड़ी देर बैठते हैं, अपन अंतर्मुखी अभ्यास करते हैं। आंख बंद कर लें, हाथ पे हाथ रख लें, चित्त को थोड़ा शांत करें, कर्तृत्व को एक तरफ रखें। सुनी देसना प्रभु तुम्हारी, क्रमबद्ध हो गई मति हमारी। होना है जो वह निश्चित ही होगा, कर्तृत्व हिमगिरी पिघल रही है। जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही। हे प्रभु, जब आपकी देशना सुनी तो हमारी मति क्रमबद्ध हो गई। वस्तु का वर्णन तो क्रमबद्ध है, लेकिन हमारी मति क्रमबद्ध नहीं थी, अर्थात हमारी मति में, हमारे ज्ञान में क्रमबद्धता स्वीकार नहीं थी। अब आपकी देशना सुनने से हमें वह स्वीकार हो गया है कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमन कर रही थी, कर रही हैं और करेंगी। हमारा विकल्प टूट गया है और अब हमारी परिणति अंतर्मुख हो रही है। कुछ देर के लिए कर्तृत्व का बोझा उतार के बैठें और देखें अपने निर्भर चैतन्य स्वरूप को, जहाँ की परम अकर्ता शांत एक रास्ता है। हम उस आत्मानुभूति में लीन हो, स्थिर हो, मग्न हो।
करत करत अभ्यास थे, जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात ते, सिल पर पड़त निशान, निरंतर अभ्यास कर। आत्मानुभूति दुर्लभ नहीं है। शीघ्र अतिशीघ्र अभ्यास करने से हम आत्मानुभूति पूर्वक देश संयम, सकल संयम, अरिहंत और सिद्ध दशा प्राप्त करेंगे। सहजानंदी सुधि स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई, यह